उसकी हिफाजत कैसे हो। तो उसकी हिफाजत के लिए ये निज़ाम क़ायम फरमाया ताकि 100 साल भी गुज़र जाएं तो कोई आदमी ये रिकॉर्ड देख के अपने हुकूक़ का तस्फ़िया करा सकता है। और आज वो निज़ाम सारी दुनिया में जारी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हज़रत शेखुल इस्लाम की खिदमत को अगर देखना है, हज़रत शेखुल इस्लाम की इस्लाहात को देखना है, तो उस ज़माने में क़ाज़ी, ख़तीब, इमाम और जो लोग थे जिनको जागीरात दी जाती थी कि तुम ये जागीर से अपनी मईशत हासिल करो और ख़ज़ात की खिदमत करो, इन जागीरात से तुम मईशत हासिल करो, खिताबत की खिदमत करो। लेकिन हज़रत ने फरमाया कि ये जागीर सिर्फ बैठ के खाने के लिए नहीं है, ये ऐश की ज़िंदगी के लिए नहीं है। आपने हुकूमत से, चूँकि आप वज़ीर हज भी थे, वज़ीर उमूर मजहबी भी थे, आपने हुक्म नाफिज फरमा दिया कि ये मईशत, ये माश उस वक्त तक नहीं दी जाएगी किसी को जब तक के पढ़ कर वो काबिल न बने। पहले पढ़े, काबिल बने, खिदमत के लायक बने, तो तब कहीं तुमको ये जायदाद दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और अगर कोई अहल नहीं बना तो उसको बरतरफ कर दिया। क्यों कि इस्लाम की खिदमत सिर्फ मईशत के लिए नहीं है, सिर्फ माश के लिए नहीं है, ये इस्लाम की और मुसलमानों की खिदमत हकीकत के तहत है। इसी तरह सज्जादागान के लिए निसाब बनाया, उलमा के लिए निसाब बनाया और सारे लोगों के लिए निसाब बनाया। आज आप अजमेर शरीफ में जाइए, अजमेर शरीफ में आज जो मदरसा दरगाह शरीफ के तहत चलता है, मदरसे मोइनिया दीनिया, वो हज़रत ही का क़ायम करता मदरसा। यहाँ रहते ज़रूर थे, लेकिन अजमेर शरीफ जब गए और नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर जब साथ थे, तो वहाँ पर हज़रत ने मदरसे की बुनियाद डाली और उसके तमाम इंतज़ामात जामी निज़ामिया के तहत कराते थे। इस तरह से हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में मदारिस का एक जाल फैलाया, इल्म की एक तहरीक पैदा की। हज़रत के इल्मी तहरीक से पहले अगर किसी को मुंशी और मुंशी फाजिल की डिग्री लेना होती तो उसको पंजाब जाना पड़ता था। अगर किसी को तबीब हकीम बनना हो तो उसको पंजाब जाना पड़ता था। लेकिन हज़रत ने बतलाया कि हमारे लोग वहाँ जाके इम्तिहान दें, वहाँ की डिग्री लाएं, ये नहीं, बल्कि आपने ये हुक्म दिया कि यहीं पर वो इम्तिहानात क़ायम किए जाए, यहीं पर इम्तिहानात होंगे, यहीं से डिग्री दी जाएगी। जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों हिंदू और मुसलमान फ़ारसी ज़बान सीखे और मुंशी और मुंशी फाजिल की डिग्रियां लेकर लाखों मुसलमान नौकरी हासिल। इसी तरह मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये तिब्ब यूनानी का जो रिवाज हज़रत ने जो क़ायम फरमाया, यहीं पर उसका इंतज़ाम हो। और इस ज़बान को ऐसे तरक्की दी आपने कि अगर कभी आप कुतुब खाने जामे निज़ामिया आएँ तो मैं आपको बतलाऊँगा कि एक गैर मुस्लिम अल्लाह के नामों की फ़ारसी ज़बान में तशरीह कर रहा है। फ़ारस अल्लाह किसको कहते हैं, रहमान किसको कहते हैं, रहीम किसको कहते हैं, वो तशरीह एक गैर मुस्लिम फ़ारसी ज़बान में कर रहा है। ये सारा का सारा असर हज़रत की इल्मी तहरीक का है और इल्मी रोशनी का है कि आपने इसको इस तरह से फैलाया कि मुस्लिम भी पढ़े, गैर मुस्लिम भी पढ़े और सारी दुनिया के लोग इससे इस्तिफ़ादा किए। उस मदरसे निज़ामिया में यमन के आए, तुर्क के आए, ईरान के आए, अफ़गानिस्तान के आए और इलाक़ों के आए, सभी लोग आए, तालीम पाए और अपने इलाक़ों में जाके खिदमत अंजाम देते हैं। और आज भी जामे निज़ामिया से अरब बच्चे जो है इम्तिहानात दे के डिग्री लेते हैं और PhD करते हैं, उन तमाम के मक़ालात मौजूद हैं, देख सकते। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हम हज़रत का 100 साला उर्स जो मना रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं कि सिर्फ 100 साल हो गए एक वो होना है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि इसके ज़िमन में इल्म को आम किया जाए, इसके ज़रिए से इल्मी तहरीक को आम किया जाए, मुसलमानों के अंदर इल्मी शऊर पैदा किया जाए
और एक मदारिस का जाल फैलाया जाए और मुसलमानों के अंदर एक इल्म का जोश वलवला पैदा किया जाए, ताकि आज मुसलमानों की तालीमी हालत, जैसा कि हुकूमत की रिपोर्ट है कि 3% है, मुसलमानों का तालीमी फ़ीसद 3% है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा तालीमी फ़ीसद 3 नहीं बल्कि 100% होना चाहिए। जब तक कि हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे हम तरक्की नहीं कर। तो हमारे 7 साला उर्स शरीफ के मनाने का यही मकसद है कि हम इल्मी तहरीक को आम करें, मदारिस को ज़्यादा से ज़्यादा कायम करें और मुसलमानों को पस्ती से निकाल कर रोशनी की तरफ, तरक्की की तरफ लाएँ। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व आलिही तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन बिरहमतिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बसीरत अफरोज खिताब से समाअत फरमा रहे हैं, जिसको हम अली जनाब मुफ्ती इस्लाम हजरतुल अल्लामा उस्ताजी व सय्यदी मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली शेखुल जामिया जामे निज़ामिया ने हम सब अहलिया ने महला और सामईन शरीके जलसा को बसीरत अफरोज खिताब से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में जो हमारी पसमानदगी आ गई है, इसको दूर करने के लिए आप सब और हम सब को जो शेखुल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में जो पैगाम दिया है तालीम का, उसको आम करने की अशद ज़रूरत है। एक बात आपसे गोशगुजार करता चलूँ, पिछले साल से रियासती हुकूमत में ज़ुबान अव्वल उर्दू ज़ुबान में निसाब की तब्दीली हुई और जमात नहुम में शेखुल इस्लाम मौलाना अल-इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिज़वान का सवाने हयात सरसरी मुताले में निसाब में शामिल किया गया है। लेकिन एक बात आपसे कहता चलूं, इस सबक में शामिल करने के लिए आपके सवाने हयात को कोई एल्लैया पोचैया ने इसकी मुखालिफत नहीं की है, लेकिन आप जैसे और हम जैसे हजरात ने ऐसे उलमा को सवाने हयात निसाब में शामिल करने के लिए मुखालिफत करने वालों में हम हजरात के सफ़ों में आगे आकर पेश रहे। लेकिन वो हजरात जो अल्लैया पोचैया है, इसकी बहुस्न खूबी तायद करते हुए हजरतुल अल्लामा शेखुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान के सवाने हयात को सरसरी मुतालिया नानीटेल में एक सबक को शामिल किया है। और दहुम जमात में तकरीबन इस्लामी जंग जो हुई है, असबाख में सरसरी मुतालिया में भी शामिल किया गया है। ये आप हजरात बच्चों को जरूर बताएं कि ये शख्सियत कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो हम ऐसे ही यूं ही नजरअंदाज कर दें। जो निसाब में शामिल किया गया रियासती हुकूमत ने हम लोगों के मुलाजिमीन के ख्यालात से वाकिफ होने के बाद शहर हैदराबाद के ये मायानाज सपूत शेखुल इस्लाम और हुजूर निज़ाम आसिफ जा साबिर उस्मान अली बादशाह का भी सबक में निसाब में शामिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले गुलपोशी का सिलसिला शुरू होता है। मैं जिन हजरात के अस्माए ग्रामी का ऐलान करूंगा वो शेखुल जामिया की खिदमत में हाजिर हों और उनके दस्ते मुबारक से गुलपोशी की जाएगी। सबसे पहले हमारे एरिया के
कॉरपोरेटर अली जनाब ख्वाजा बिलाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि इनकी गुलपोशी जनाब उस्ताजी सय्यदी जनाब खलील अहमद साहब किबला करेंगे। और जनाब अलीमुद्दीन साहब मैनेजिंग मॉर्निंग स्टार होटल व नायब सदर मस्जिद अली की गुलपोशी जनाब उस्ताजी व सय्यदी मोहतरम खलील अहमद साहब किबला मद्दजिल्लुल आली करेंगे। जनाब अयूब साहब करस्पॉन्डेंट जवाहर स्कूल की गुलपोशी उस्ताजी सय्यदी जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब करेंगे। और हमारे इस जलसे में खास तौर पर सऊदी से आए हैं हमारे जलसे के मेहमान बनकर, उनका नाम मैं ले रहा हूँ, जनाब मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहब की गुलपोशी उस्ताजी व सय्यदी मोहतरमुल मुकाम जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब किबला मद्दजिल्लुल आली करेंगे। और शेखुल इस्लाम के सिलसिले के पड़पोते, उनका नाम ले रहा हूँ, जनाब काजी अब्दुल हक अल मारूफ मोहम्मद रफीउद्दीन साहब, ये हमारे ही महल्ले में मौजूद हैं, ये बाबरकत है हमारे लिए। इनकी गुलपोशी उस्ताजी व सय्यदी जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब करेंगे। अब मैं जनाब फैयाज कसीरी अल मारूफ चाऊश से गुजारिश करता हूं कि इनकी गुलपोशी जनाब मोहतरम मौलाना शाह मोहम्मद फसीहुद्दीन साहब किबला करेंगे। उस्ताजी व सय्यदी से गुजारिश करता हूं। मैं हमारे जलसे में खिताब करने वाले आलिम दीन जनाब शाह मोहम्मद फसीहुद्दीन साहब किबला से गुजारिश करता हूं कि इनकी गुलपोशी जनाब अलीमुद्दीन साहब किबला नायब मस्जिद सदर मस्जिद अली साहब करेंगे। अब मैं तंजीम के सदर अली जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए। उस्ताजी और सय्यदी जनाब मोहतरम मुफ्ती खलील अहमद साहब इनकी गुलपोशी करेंगे। तंजीम के नायब सदर जनाब मोहम्मद अफरोज साहब से गुजारिश करता हूं कि इनकी गुलपोशी उस्ताजी और सय्यदी जनाब मोहतरम मुफ्ती खलील अहमद साहब किबला करेंगे। जनाब वसीम कादरी रजवी साहब की गुलपोशी जनाब मोहतरम शाह मोहम्मद फसीहुद्दीन निजामी मोहतमीम कुतुब खाने जामे निजामिया से गुजारिश करता हूं कि इनकी गुलपोशी। जनाब फहीम कादरी रजवी साहब की गुलपोशी मोहतरम शाह मोहम्मद फसीहुद्दीन निजामी मोहतमीम कुतुब खाने जामे निजामिया करेंगे। गुलपोशी का सिलसिला खत्म हुआ है। हजरत शेखुल इस्लाम के इस्लाही कारनामे पर मुफक्किर इस्लाम से बसीरत अफरोज खिताब से आपने समाअत फरमाया है। मैं मुफक्किर इस्लाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपनी सेहत की नासाजी की बिना पर होने पर भी तंजीम और हम सब की गुजारिश पर आपकी खिदमत में अपने खिताब आलिया से नवाजने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और नाते कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए दावत देता हूँ कि वसीम रजवी और उनके ग्रुप से गुजारिश करता हूं कि वो नाते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत सुनाने की सआदत हासिल करें।
अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तंजीमे अंसारुल मुस्लिमीन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 7 साला जश्न हज़रतुल अल्लामा मौलाना अश-शेख अल इमाम हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। आप तमाम हज़रात को बहुत मुबारक हो। तमाम नौजवानान अहले सुन्नत और बुजुर्गान मिल्लत तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक के लिए क़िबला जनाब साहब ने कहा जो हर जलसे में पढ़ता हूँ, ज़िक्र सरवरे कायनात वो ज़िक्र मौलाए कायनात सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। नमाज़े इश्क पढ़ने की ज़रा आरज़ू कर लो, नमाज़े इश्क पढ़ने की ज़रा अब आरज़ू कर लो। सना आका की होती है समात बावजूद कर लो। ये आसमां ये चाँद तारे उन्हीं से हैं, जितने हैं दिलकश नज़ारे उन्हीं से हैं। कलामे पाक के पारे उन्हीं से हैं, जितने बैठे हैं यहाँ सारे उन्हीं से हैं। वो ना हो तो जहाँ में कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। 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 कुछ नहीं। सब हुजूर के लिए तमाम हजरत बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बस एक बार आपकी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। जी एक मर्तबा सुभान अल्लाह की आवाज़ थोड़ा सा सेट कीजिए। सुभान अल्लाह एक बार से माशाअल्लाह। मैं अब आका की मुस्कुराहट की बात करने चला हूं। हुजूर की मुस्कुराहट जरा आप भी मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। मुस्कुराते रहना चाहिए। देखिए हुजूर की मुस्कुराहट कैसी है कि एक तरफ चांद है, एक तरफ सूरज है और एक तरफ हुजूर की मुस्कुराहट। शायर ने कहा मुस्कुराहट मेरे नबी की क्या कहूँ, मुस्कुराहट मेरे नबी की क्या कहूँ। चाँद सूरज का उजाला कुछ नहीं। चाँद सूरज का उजाला कुछ नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। सब उन्हीं
का है हमारा कुछ नहीं। फरमाया मेरे रब ने वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब के ज़माने की इंसान खसारे में है पर इल्लल्लज़ीना आमनू जो महबूब के दामन से वाबस्ता है वो खसारे से बरी है। शायर ने यही बात की है। बेधड़क बिक जाओ नबी के इश्क में, बेधड़क कट जाओ नबी के इश्क में, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। ढूंढ हाथों में मदीने की लोग हथेलियां बताते हुए नजर आते। मैं कहूँगा खुदारा तकदीर अगर देखनी हो तो इस तरह से देखो। अरे गैरे के हाथ में हाथ देकर और वो तकदीर कह रहा। ये सब दुकानें खोल बैठे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बात अगर तकदीर की है, तकदीर की लकीर हाथों में देखनी हो तो इस तरह से देखो। ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। और मिलाद पाक की निस्बत से एक शेर क्योंकि हर साल आए दिन क्यों का सवाल पैदा होता है। कहाँ से साबित है ये क्यों करते हो? कहाँ से साबित है ये क्यों? एक जवाब वो ये क्यों सजाया गया है आज ये अर्ज़ो समा। इश्की अंदाज बैठे हैं। इश्की अंदाज में कहता हूँ ये सवाल जिब्रील से हुआ। जी ये सवाल जिब्रील से हुआ। क्यों जवाब आया क्यों सजाया गया है आज ये अर्ज़ो समा। आका की मिलाद है और कुछ नहीं। आका की मिलाद है और कुछ नहीं। सरकार क़यामत अल्दार क़यामत हुजूर क़यामत। देखिए मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ाता। दिल कहे तो पढ़िए, मैं थकाने नहीं आया। और मैं कहता हूँ जश्न खामोशी से नहीं होता। ये भी 7 साला जश्न है एक अल्लाह के वली का। तो मैं फिर से नहीं कहूँगा कि नौजवान है, बुजुर्ग है, ज़हमत नहीं दूंगा। बस आपकी आवाज़ मंच तक आ जाए। और बच्चे तो सुन्नियों के बच्चे तो बहुत मशहूर है। तो मैं एक अहले सुन्नत का तरीका बताता हूँ, आगे बढ़ूँ, ज्यादा वक्त ना लूंगा कि नारे तकबीर पर एक हाथ बुलंद होता है और नारे रिसालत पर 2 हाथ बुलंद होते। अब देखना है अल्लाह जो अपने हाथों को बुलंद करे उसकी तकदीरें तू बुलंद कर दे। नारे तकबीर अकबर, नारे तकबीर अकबर, नारे रिसालत रसूल अल्लाह, नारे रिसालत माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदों में हूँ। तो मैं शेर पढ़ूंगा जो दीवाना है नबी आल कल का, जो दीवाना है अली की औलाद का, जो दीवाना है ज़हरा के लाल का, तो जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं, जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं, जो दीवाना है अली औलाद का। साहब ने मुझे कहा है कि नाते रसूल पाक में मनक़बत मौला अली भी हो, इसी में मिलाते हुए वक्त की तंगी है, मैं नजर करूंगा साहब जो दीवाना है अली औलाद तन पर अली हुज़मा पर अली तन पर अली हुज़मा पर अली तन पर अली हुज़मा पर अली मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना बगैर अली इद्दा नहीं मिलता, इबादत का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, बगैर अली इद्दा नहीं मिलता, इबादत का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदे सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदे सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। लोग आजकल नबी को अपना भाई कहते, माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी हमारे बड़े भाई है, माअल्लाह। मैं कहता हूँ नबी का सिर्फ एक ही भाई है, वो अली। नबी का सिर्फ एक ही भाई है, वो अली रज़ियल्लाहु ताला। तो देखिए दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूद हर अता है शहला फला अली, जिस तरह ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा नजर अतिशनाश पाई, तो क्या कहूँ किस अदा को देखा, हर एक ज़र्रे में जलवा फरमा मोहम्मद मुर्तज़ा को देखा। कसम खुदा की अली नबी अली से जुदा नहीं है, अली को देखा मुगालता ना हो।
और शुकूक पे ना पड़े। हुजूर का फरमान है मन रानी वक़त राल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। हुजूर ने फरमाया। ये बात ज़हन में रखते हुए शेर सुनिए। नदर हकीकत शनास पाई क्या कहूं किस अदा को देखा, हर एक ज़र्रे में जलवा फरमा मोहम्मद मुर्तज़ा को देखा। कसम खुदा की अली नबी से भी अली से जुदा नहीं है। अली को देखा नबी को देखा खुदा का मसद तलाश मसअते नजर से मिला, निशान मक़सद राह घर से मिला। अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें, खुदा को ढूंढो तो वो भी अली के घर से मिला। मंजर फज़ाए ज़हर में सारा अली है, मंजर फज़ाए ज़हर में सारा अली है। जिस्म देखता सारा अली क्यों दखल दे रहा अकीदत के बाब में, क्योंकि हम पर इल्जाम है अहले सुन्नत पर इल्जाम है कि मांगते वली से मांगते अली से मांगते नबी से खुदा से तो मांगते ही नहीं। ये इल्जाम है। वो इल्जाम को दूर करते हुए एक सवाल मैं भी रखना चाहूंगा। पहले ये बताओ खुदा देता किसे? यूं तो कुफार भी पल रहे हैं। पहले ये बताओ खुदा देता किसे? फिर बात करेंगे। तो हजरत पीर नसीर ने कहा क्यों दखल दे रहा है अकीदत के बाब में, देखो मामला हमारा अली का है। मौला 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 अली 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 मौला 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 अली अली हक में हम मौला 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 अली 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 और वक्त हो तो आइए कुछ देर के लिए करबला चलते करबला चले। वहाँ देखिए अभी शेखुल जामिया क़िबला ने कहा कि इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? इस्लाम कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। इस्लाम हमेशा जवान है, जवान ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि अली अकबर ने अपनी जवानी इस्लाम को दी है। अली अकबर ने अपनी जवानी इस्लाम को दी है। तो शायर ने कहा देखो जवान अली अकबर आ रहा है घोड़े पर, देखो जवान अली अकबर आ रहा है घोड़े पर। दस्ते हुसैन है हुसैन है और खंजर अली है। मौला 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 अली 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 मौला 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 अली 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 घेरे हुए हैं
नबी जंग का मंजर है। अगर आपकी तवज्जो है तो एक मरतबा सुभान अल्लाह की आवाज नहीं सब एक आवाज होकर नहीं, आवाज बुलंद होकर एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं मंजर लेना चाहूंगा जंग का। हुजूर को काफिरों ने घेर लिया। घोड़ों पर बैठे हैं, हाथ में तलवारें। हुजूर को कह रहे हैं, ए मोहम्मद अब बताओ क्या कह रहे थे। हुजूर मुस्कुरा रहे कहीं देखकर। आप भी मुस्कुराइए और सुभान अल्लाह कहिए। घेरने वालों ने घेर लिया तो समझ बैठे कि मोहम्मद हमारे कब्जे में है। उन्हें नहीं मालूम मोहम्मद की जुल्फों में तो दो आलम कब्जे में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेर लिया। हुजूर मुस्कुराते हुए कहने लगे, वो जो आ रहा है उससे पूछ लेना। घेरे हुए हैं काफिर नबी आज़म को खबर मिली जब प्यारे अली मुअज़्ज़म को तलवार उठाई घोड़ा दौड़ाया मैदान में जब अल्लाह का शेर आता है अली ऐसा मंजर होगा जब एक धूल का गुबार है और उसमें से एक सफेद घोड़ा आ रहा और वो घोड़ा पुकार कर कह रहा है क्या कायनात जला दूंगा। काफिरों को ऐलान नबी को धक्का लगा कर बताओ अब अली आ रहा मैदान में। हाँ मैदान में जब अल्लाह का शेर आता है मैदान में जब अल्लाह का शेर आता है कुफार भर्रा जाता है शेर है मेरे रब का शेर अली मेरे रब का शेर अली मेरे रब का शेर अली दिलबर है मेरे नबी पर अली मेरे नबी पर अली फिर पापा है अली पापा है हसनैन नवाब अली हसनैन नवाब अली राज़ी परेशान अली साए जुल्मीन अली सो सुखन अली मौला मेरे मन की लगन अली मन की लगन अली मन की लगन अली मेरे सांसों की सरगम अली मेरे दिल ने पुकारा अली मेरी सुन लो खुदा अली और हमारा अकीदा है कि हम जब पुकारते हैं तो यूं ही नहीं पुकारते बल्कि हम जिसे पुकारते हैं वो सुनते भी हैं, वो मदद के लिए आते भी हैं। अहले सुन्नत का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शेर कब इधर से उधर से मिलता है कब इधर से उधर से मिलता है फैज़ उनकी नजर से मिलता है फैज़ उनकी नजर से मिलता है मैंने जब भी उन्हें पुकारा है मैंने जब भी उन्हें पुकारा
मैंने जब भी उन्हें नहीं ऐसे नहीं पुकारते, पुकारना और होता है, ये बोलना है। मैंने जब भी उन्हें एक सदा आई तू हमारा है, सदा आई तू हमारा है, एक सदा आई तू हमारा है, तू हमारा है, तू हमारा है। मौला 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 अली 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 मौला 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 अली 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 लहद में तज़किराए भूतुराब कर दूंगा। शेर देखिए और तेवर देखिए मौला अली के चाहने वालों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी आशिक की बात कर रहा हूँ। सुन्नी आशिक जो वाह वाह अली वाले जो वाह वाह हुसैन वाले मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूँ, अहले सुन्नत की बात करूँगा। देखिए शेर लहद कब्र को कहते लहद में तज़किराए भूतुराब कर दूंगा। सवाल जो भी हो मैं जवाब कर दूंगा। लहद में तज़किराए भूतुराब कर दूंगा। सवाल जो भी हो मैं जवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज़्यादा है फरिश्तों मेरे गुनाह ज़्यादा है फरिश्तों मगर अली को मेरे हिसाब कर दूंगा। मौला 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 अली 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 मौला 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 अली 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 मौला 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 अली 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 जो दीवाना है अली औलाद का। यहीं पर मेरी बात बनी थी इब्तिदा भी हुई थी और यहीं पर आना चाहूंगा कि जो अगर आप हजरात अगर थके नहीं वैसे तो आशिक थकता नहीं, फिर भी आप सिर्फ पूछना चाहता हूं थके नहीं तो सुभान अल्लाह की आपके सुभान अल्लाह से पढ़ने में जरा फुर्सत हासिल होती है। मालूम होता है कि आप सुन रहे हैं और आप अगर सुभान अल्लाह कहें तो जन्नत में तो यूं ही दरख्त तो लग रहा है। तो मैं कहता हूँ उठने से पहले बगीचा बना ले। एक दरख्त से क्या होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सुभान अल्लाह एक बार कहे उसका एक झाड़ जन्नत में लगता। तो एक झाड़ जिसको होना है वो एक ही बार कहे और जिसे बाग चाहिए वो हर बार कहे। तो मैं आगे बढ़ूंगा। गुलाब साहब ने कहा ये जो दीवाना है सहरा के लाल का तो जीत उसी की है बहार कुछ नहीं। जीत उसी की है बहार कुछ नहीं। और ये शेर बिलखुसूस में इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों के नाम जहाँ भी पर्दा फरमाए बेटी हैं घरों में जहाँ तक आवाज जा रही है। मैं एक दावत देना चाहूंगा कि सैयदा का दामन मजबूती से थाम ले। अब सैयदा ज़हरा की शान में मैं दो शेर कहना चाहूंगा। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। हिजाब और इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान रसूल लिखूं। हिजाब और इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान रसूल लिखूं।
कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लब से बतूल लिखूं या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा ज़माने भर में जो बज रहा है तेरे घर का नाज ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा जी तू सी है कुछ नहीं जी तू सी है कुछ नहीं जी तू सी है कुछ नहीं कुछ नहीं। एक शेर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पर कि इस्लाम के लिए सब ला रहे हैं कुछ ला रहे हैं लेकिन अल्लाह रसूल का सिद्दीक़ के सब कुछ ला रहा है बल्कि अपने बदन का लिबास भी अपने बदन का लिबास भी अल्लाह रसूल का सिद्दीक़ ला रहा है। तो पूछा गया सिद्दीक़ घर के लिए क्या छोड़ा कहा अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा। तो ये बात ज़हन में रखते शेर सुनिए जो भी वार उन पे उन्हीं की देन थी जो भी वारा उन पे उन्हीं की देन थी मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आज फिल्म बनाई जा रही है हमारे नबी पर। फ्रांस में फिल्म मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल खामोश फ्रांस में पिक्चर बनाई गई मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी पर और एहतजाज जारी रहेगा। कहना चाहूंगा कि नजदी अंग्रेजों से मिलकर फिल्म बना रहे मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं एक शेर जरूर पढ़ूंगा और हर जलसे में पढ़ता हूँ। बात अकीदे की है हाँ रज़ा तुमने सिखाया है हमें नजदियों से रिश्ता हमारा कुछ नहीं नजदियों से रिश्ता हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता नबी का आशिक है और गुस्ताख के साथ चाय पी रहा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपके वालिद को माज़अल्लाह गाली दे या एहतराम ना करे तो फौरन दोस्ती छोड़ते तो हमें भी चाहिए कि गुस्ताख से अपना रिश्ता तोड़े और उससे जोड़े जो हुजूर से जुड़ा हुआ चाहे वो कितना भी क़ुरबादार हो कितना भी ज्यादा करीब का रिश्तेदार हो नबी से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है।
हुजूर का रिश्ता है तो सब रिश्ते हैं। कब्र में माँ भी नहीं आती, नहीं हुजूर आते हैं। तो जो गुस्ताख है उससे रिश्ता हमारा कुछ नहीं। आखिरी शेर मख्ते का फैसला है ये फैसला हाथ में कुरान है और फैसले करें ये नहीं मालूम कुरान का फैसला क्या है। कुरान ने फरमाया कुरान में है कि अल्लाह ने फरमाया कुल कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दीजिए कि लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आपकी इत्तिबा करें, आपकी गुलामी करें, अल्लाह से खुद मोहब्बत करेगा। हुजूर की मोहब्बत के बगैर तकवा परहेजगारी कुछ काम आने वाली नहीं है। मार कर गर्दन उमर ने ये कहा, मार कर गर्दन उमर ने ये कहा, उनके बगैर इबादतों तकवा कुछ नहीं, उनके बगैर इबादतों तकवा कुछ नहीं। फैसला फैसला जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं, जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। जनाब अफरोज साहब ने कहा कि आखिर में चंद शेर पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला की शान मुक़द्दस में, क्योंकि फर्क भी मालूम हो जाए अली करने के बाद क्या गौस तो पीराने पीर की शान मुक़द्दस में चंद शान मुसल्ली औलिया है और इमामत गौसे आज़म की। मुसल्ली औलिया है और इमामत गौसे आज़म की। इबादत गौसे आज़म की है, करामत गौसे आज़म की। इबादत गौसे आज़म की है, करामत गौसे आज़म की। मेरे पीर पीर 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 मेरे पीर मेरे जिया हम उनके हैं, वो है अपने। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला वसल्लम। हम उनके हैं, वो है अपने, यही पहचान है अपनी। हमें ले जाएगी
जन्नत मोहब्बत गौसे आज़म की हमें ले जाएगी जन्नत मोहब्बत गौसे आज़म की। शुक्रिया अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद पाक आवाज़ बुलंद सब मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नहीं आवाज से दुरूद पढ़ने से 3 फायदे बताए। 10 नेकियां 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पिराने पीर की बात कर रहा था। सबा बगदाद से आकर ये कहती है गुलामों से, सबा बगदाद से आकर ये कहती है गुलामों से, नहीं गाफिल मुरीदों से हिफाजत गौसे आज़म की, नहीं गाफिल मुरीदों से हिफाजत गौसे आज़म की। मेरे पीरन 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 वहाँ क्या मर्तबा है गौस है पाया तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस है पाया तेरा, ऊंचे सरों कदम आला पीरन मेरे 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 पीरन सगे बगदाद है तू वसीले जो भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे कहते हैं और मैदान में कहते हैं और बड़े नाज से कहते हैं हम गौस के कुत्ते हैं हम गौस के कुत्ते हैं सग कहते हैं कुत्ते को लेकिन मजा जब आए पिराने पीर खुद हमें बुलाएं सगे बगदाद है तू वसीमे कादरी रज़वी, तुझे सग कह के बुलवाए इनायत तुझे सग कह के बुलवाए इनायत मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन सर भला कोई क्या जानते हैं ऐसा तेरा, सर भला कोई क्या जानते हैं ऐसा तेरा, या गौसे आज़म दस्तगीर, सर भला कोई क्या
आंखें वो है तलवार तेरा मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन मेरे पीरन 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 पीरन अल मदद मदद अल मदद मदद अल मदद मदद या शेख अब्दुल कादिर हसन अल हुसैन अल जी 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 एक मर्तबा दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक मैंने कहा एक मर्तबा दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक चलने के लिए चलने के जैसा कहना पड़ा मैंने फिर से कहा कि दुरूद पढ़ने से तीन फायदे आवाज़ बुलंद दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक दुर्दे पाक माशाअल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे मैं एक कलाम सुनाऊंगा निगाहे रहमत उठी हुई है वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं निगाहे रहमत उठी हुई है वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं खुला खुला हुआ है करीम का दर भरे खजाने लुटा रहे हैं खुला हुआ है करीम का दर भरे खजाने लुटा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह ना उनके जैसा अजीम देखा ऐसा दुर्रे यतीम देखा ना उनके जैसा अजीम देखा ऐसा दुर्रे यतीम देखा ऐसा दुर्रे यतीम देखा ना उनके जैसा अजीम देखा न ऐसा दुर्रे यतीम देखा ज़माना ठुकरा रहा है हमको ज़माना ठुकरा रहा है हमको पर कोई बात नहीं हमें वो सीने लगा ज़माना ठुकरा रहा है हमको हमें वो सीने लगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह और मैदान में शर का मंजर सुनाते हुए मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा दाने का होगा और पानी के खतरे का हिसाब होगा और कोई हिसाब किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता जी अगर आप सुन रहे हैं तो सुभान अल्लाह की आवाज़ माशाअल्लाह
दाने दाने का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा। हिसाब के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा जब अल्लाह बहुत कहर में होगा। बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे कि इस हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। कैसी जलालत है। सवा नेज़े पर सूरज है, पसीने लबों तक आ गए। पनाह मांगी अल्लाह से, तौबा कीजिए, कुर्बान जाऊं हुजूर की शफाअत कुबरा पर। शायर ने मंजर खींचा, सफ़े होंगी, हिसाब किताब होगा और हमें भी हिसाब किताब देना है। बिल्कुल। तीसरा नंबर मेरा था। तसव्वुर कीजिए, सफ़े हैं। तीसरा नंबर हम सबका है कि हिसाब देना। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, न जाने रब क्या फैसला फरमाने वाला। लेकिन दो फरिश्ते आकर ठहर गए। दो फरिश्ते आ गए। अब ये मंजर को यहाँ रोक रहा हूँ, शेर सुनिए। पुरसिश मुझे जो देखा, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले क्या अरे इधर परेशान क्यों खड़ा है। रोते खड़ा है पर फरिश्ते कह रहे हैं इधर परेशान क्यों खड़ा है। क्या करूं अरे तुझे तो आका बुला परेशान क्यों खड़ा है। तुझे तो आका बुला मुझे जोत का फरिश्ते बोले, इधर परेशान क्यों खड़ा है। तुझे तो आका बुला है। सल्लल्लाहु अलैहि एक बात कहनी है। सुभान अल्लाह। आप जिस तरह से यहाँ वाह कह रहे हैं हुजूर की नात पर सुभान अल्लाह कहकर, एक जन्नत में भी महफिल होगी इंशाअल्लाह। वहाँ मैं कहता हूँ कि निजामत भी गौसे आजम की होगी, तो नाते पाक हजरत हसन की होगी। वहाँ भी एक जलसा होने वाला। सब उशाक हिस्सा लेंगे और वाह कौन करेंगे? खुद जिब्रील वाह करेंगे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। तब देखिए जन्नत में भी महफिल हो रही। शायर ने अपने तसव्वुर को इतना बुलंद किया कि वो पुलसिरात से हुआ जन्नत पहुंच गया। कहता है नबी की तौसीफ अल्लाह के दाद जिब्रील दे रहा है, के दाद जिब्रील दे रहा है। ज़हूरी क्या खुश नसीब है ज़हूरी क्या खुश नसीब है। नबी की नातें सुना है। ज़हूरी क्या खुश नसीब है। नबी नातें सुना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या
मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात, मेरी बात, मेरी मेरी बात बन गई है। ऐसे ऐसे तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आया। अल्लाह करे हर आशिक को हाज़री नसीब हो जाए, नसीब हो जाए, नसीब हो जाए, नसीब हो जाए। या रसूल, या रसूल, या अली 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 या गौ, या गौ, या गौ, या खौफ, या खौफ, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। तो सबको हाज़री नसीब हो। जब हाज़री नसीब होती है यूं ही नहीं जाती, झूम झूम के जा, झूम के जा, झूम के जा, झूम के जा। हुजूर के दर पर आशिक रक्स करता हुआ जाता। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। जी जी जी, वही वही वही। रोक कर अगर बीच में अगर मैं किसी को शिकायत नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। और मेरा जवाब सुभान अल्लाह से दीजिए, अल्लाह से दीजिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। दुर्द पाक, दुर्द पाक अल्लाह मुहम्मद बारिक। हज़रतुल्लामा की दो शेर। तो मैं कह रहा था मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में आऊं कैसे, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में आऊं, तेरे ज़िक्र की बदौलत मुझे मिली है, तेरे ज़िक्र की बदौलत मुझे मिली है। मुझे मौत आए आका, हुजूर के सदक़े जिंदगी मिली है। तो दुआ कीजिए मुझे मौत आए आका, तेरा ज़िक्र कर मौत आए आका। जो बची है जिंदगानी ये इरादा करता है, जो बची है जिंदगानी ये इरादा करता है, तेरे दुश्मन
दुश्मनों से आका, तेरे दुश्मनों से आका, मैं मरूंगा लड़ते तेरे दुश्मनों से। और आखिरी शेर, जब मौत आए तो आशिक की इल्तिजा, मेरी मौत जब आए मुझ पर करम हो जाए। और वो क्या करम है, मेरे सामने हो आका, मेरे सामने हो आका, तो मैं मरूंगा हंसते हंसते मेरे सामने आका, मैं मरूंगा हंसते हंसते मेरे सामने आका, मैं मरूंगा हंसते हंसते मेरी। शुक्रिया। हेलो। हजराते ग्रामी, प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था, बड़ी आप इत्मीनान के साथ, सुकून क़ल्ब के साथ आपने इस्लाम के मुख्तलिफ वाक़यात को नाते कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत से आप महसूस होते रहे। और प्रोग्राम का सिलसिला ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान में हम बेहद और ख़ास तौर से मैं अली जनाब वसीउद्दीन निज़ामी साहब मोहतमीम कुतुबखाने जामिया निज़ामिया की अदम मौजूदगी में मैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए अली जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब से अदबीन मुल्तमिस रहूँगा कि वो हमारे दरमियान में जनाब वसीउद्दीन साहब यहाँ से शायद वो अपनी कुछ तबीयत खराब होने की बिना पर चले गए हैं, जिसका हम बेहद अफसोस है। उनके खिताब की समाज से हम महरूम रहे हैं, इसलिए उनसे हम आप और मैं तंजीम के सारे लोग अदबन माफ़ी के खासगार हैं। ये जलसा शेखुल इस्लाम 7 साले उर्स तकारीब के सिलसिले में ये इस चौराहा पर मुनाकिद हो रहा है और हमारे दरमियान में अली जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला शेखुल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका तहे दिल से मैं आप और तंजीम के तमाम जिम्मेदार असहाब इस्तक़बाल करते हैं। इससे कबल के मैं अली जनाब अलीमुद्दीन साहब क़िबला नायब सदर मस्जिद अली से इस बात के लिए मुल्तमिस हूँ कि वो मोहतरम की गुलपोशी करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलपुशी की गई है। कबल इसके के आपके सामने शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान के इस्लाही कारनामों में से
जो उन्होंने अपने सवाने हयात में, अपनी ज़िंदगी में कौम के लिए जो इस्लाह किए हैं, उसमें से चंद एक वाक़यात आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा हूँ। सूरज अपने रोज़े अज़ल से ही मुक़र्रिबान बारे का है कि नूर ईमान से खुद को रोशन किया। ज़मीन अपनी तख्लीक से ही गुरबिदा औलिया थम रही है और औलिया अल्लाह के वजूद बाबरकत को अपने ऊपर बाराने रहमत समझती है। कर्ज अपनी ही सिफात की हामिल शख्सियतों को जब हम 14वीं सदी में देखते हैं तो सरे फहरिस्त शेखुल इस्लाम अल इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिजवान नजर आते हैं। आप अलैहि रहमतु व रिजवान का दौरे मुबारक खिलाफत फारूकी व खिलाफत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्हुमा का हसीन दौरे इख्तिदा याद दिलाता है। अगर सल्तनत आसिफिया की तारीख को बनज़रे गैर देखें तो इसमें जो कारनामे वक़ू पजीर हुए वो फरमा नवाओं यानी निज़ाम सादिस नवाब मीर महबूब अली खां मरहूम, निज़ाम साबे नवाब मीर उस्मान अली खां की मरहून मिन्नत हैं और दोनों हजरात को भी शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिजवान से शर्फ तलम्मुस हासिल रहा है, जो अमली माशी फलाही कारनामे नजर आ रहे हैं। यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दारुत तर्जुमा, दायरतुल मारिफ, उस्मानिया हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज और हाई कोर्ट वगैरह, इन तमाम की तासीस का सर शेखुल इस्लाम मौलाना अल इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिजवान ने बजाते खुद जो इदारा कायम फरमाए, जो फलाही खिदमात अंजाम दिए हैं, हम इसका मुशाहिदा और इनसे इस्तिफादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस 7 साले उर्स की तकारीब के सिलसिले में उलमाए जामे निजामिया में से आलिम दीन हाफिज मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फहीम साहब क़िबला ने क़सीदे मदाह आरिफ बिल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिजवान अल मारूफ बानी जामे निजामिया में ये फरमाया है, वो क़सीदा आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। फजले हक से खूब रोशन दिया अनवार का, 400 फैला जहां में सिलसिले अनवार का, फैज गंज बख्श था दस्ते सखा अनवार का, दामने दिल भी कुशादा ही रहा अनवार का, मुश्किलों में घिर गया जब काफिले अनवार का, बन गया खुद खुदा मुश्किल कुशा अनवार का, मुश्किलों में घिर गए थे जब भी शाहाने दखन, काम उनके आ गया है मशवरे अनवार का, रहमत आलम ने चादर व रहमतों की तान ली, रहमतों का किला है रहमत कदा अनवार का, यूं तो दुनिया में कई एक जामिया कायम है, इनफिरादी शान का है जामिया अनवार का, देखकर गंदी सियासत सरबराहों की फहीम, दिल बड़ा रंजूर है और गमज़दा अनवार का, फहीम की बातों पे सब जी फहम कहते फहीम, फहम में मुक्तदिए तो मुक्तदे अनवार का। ये क़सीदा मदह आरिफ बिल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम की शान में मौलाना हाफिज मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फहीम साहब क़िबला ने बयान फरमाया, जो आपकी खिदमत में पेश किया हूँ। बिला ताखीर आप हजरात के और हम सब के दरमियान में अली जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब मुफ्ती नक्शबंदी शेखुल फ़िक़ा जामे निज़ामिया से अदबन मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खिताब और बसीरत अफरोज़ से हम सबको और आप सबको नवाजें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलावतुल्लाहि तआला व सलामुहु अला हबीबिही अल मुस्तफ़ा सादिक़िल वअदिल अमीन सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन वअला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीमिर रऊफ़िर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मुहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानिये जामे निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ही के अशआर से अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज़ करता हूँ। दुरूद पाक की शान व अज़मत बयान करते हुए शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, है दुरूद पाक भी ज़िक्र शह आली मुकाम, है दुरूद पाक भी ज़िक्र शह आली मुकाम, हर तरह से जिसका खालिक को है मंजूर एहतिमाम, हर तरह से जिसका खालिक को है मंजूर एहतिमाम, भेजता है खुद दुरूद उस फ़ख्र आलम पर मुदाम, भेजता है खुद दुरूद उस फ़ख्र आलम पर मुदाम, और फरिश्ते दाइमन मशगूल हैं जिसमें तमाम, और फरिश्ते दाइमन मशगूल हैं जिसमें तमाम। कैसी ताअत होगी वो जिसमें हो खुद हक़ भी शरीक, कैसी ताअत होगी वो जिसमें हो खुद हक़ भी शरीक, है जो ताअत से बरी जिसका नहीं कोई शरीक, है जो ताअत से बरी जिसका नहीं कोई शरीक। जो के पढ़ता हो दुरूद उसको शफाअत हो नसीब, जो के पढ़ता हो दुरूद उसको शफाअत हो नसीब, राज़ी होगा हक़ गवाही देंगे जब उसके हबीब। जो के पढ़ता है दुरूद उसको शफाअत हो नसीब, राज़ी होगा हक़ गवाही देंगे जब उसके हबीब। अर्श का साया मिलेगा होगा हज़रत के करीब, अर्श का साया मिलेगा होगा हज़रत के करीब, होगा रोज़े ईद उसको हश्र का रोज़े मुहीब, होगा रोज़े ईद उसको हश्र का रोज़े मुहीब, और इस कसरत से होगा नूर उस दिन उसके साथ, और इस कसरत से होगा नूर उस दिन उसके साथ, जिसकी वुसअत में समा सकती हो सारी कायनात, जिसकी वुसअत में समा सकती हो सारी कायनात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। रौनक़ स्टेज नबीरे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुल हक़ रफ़ीउद्दीन साहब फ़ारूक़ी मद्दज़िल्लहुल आली, वो फ़ादिलो कामिल जामिया मौलाना